कहते मैं मानती नहीं हूँ। ये बात अभी नहीं बोलनी थी मम्मी। गाइस मेरी मम्मी आई है। मम्मी हाय बोलो। हाय। चलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो देखो मेरी मम्मी फली काट करने लग गई, आते ही फली करने लग गई। और मेरी माँ ने आज मुझे सरप्राइज दिया है। अब मैंने सरप्राइज दे दूँगी, तुम मुझे मना कर दो मैं ना आऊँ। जैसे तुम मुझे बुके देती है ना मेरी आने के तुमने किसी को भी नहीं बताया, ये तो गलत बात है। अब यहाँ हम चाय पी रहे हैं, हमारी मम्मी आई हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी आई है, उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। उनके लिए क्या मतलब सबके लिए खाना बना रही हूँ, खाने का टाइम हो रहा है। एंड मेरी मम्मी जब आई थी तो मैं कपड़े धो रही थी और मुझे पता नहीं था मम्मी आज आने वाली है। ये बच्चों की मिली भगत थी मम्मी के साथ। तो आज मम्मी ने पर्सनली मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, मैं बहुत खुश हो गई थी। वो वाली क्लिप है ना, अचानक से मिली ना मैं मम्मी से, तो वो वाली शूट नहीं हुई, वरना मैं आपको दिखाती कि मेरी मम्मी आती है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं फली बना रही हूँ और ये फली भी मम्मी ने कटवाई थी, आपने देखा तो था ना भी। तो मम्मी यश के आपा फली काट रहे थे क्योंकि मैं कपड़े ऊपर कर रही थी। तो मम्मी और देखो किचन में भी घुस गई मम्मी मेरे साथ। उनके पास मतलब उनका मन लग जाता है कि मैं काम कर रही हूँ किचन में और वो उधर बैठी रहे, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो किचन में ही आ गई। एंड भाई जब मम्मी आती है ना ससुराल में तो भाई मज़ा आ जाता है, मतलब खुशी ही नेक्स्ट लेवल की होती है जब अपनी माँ आती है तो। क्योंकि माँ यार सबकी बहुत अच्छी होती है माँ। जिसकी भी मम्मी है ना प्यार करो करो अपनी मम्मी को बहुत सारा, क्योंकि जो माँ होती है ना उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आप किसी से भी दगा करना पर अपनी माँ से कभी दगा मत करना, उनसे प्यार करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत स्पेशल होते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये देख मेरी मम्मी के साथ मैं कैसे मज़े कर रही हूँ और मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत खुश रहती है और मैं भी बहुत खुश रखती हूँ मम्मी को। कोशिश करती हूँ उनको हर चीज़ में कंफर्ट फील कराऊँ। और यहाँ वो यश से मिलने आई थी स्पेशली और देखने गई थी कि यश क्या कर रहा है। तो यश यहाँ पे अपनी बुक्स पे कवर चढ़ा रहा था। तो यश हॉस्टल से आया था तो यश बुक पे कवर चढ़ा रहा था। तो मेरी मम्मी यश से मिलने आई थी, बताओ स्पेशली। तो यही होता है, पहले वो अपने बच्चों को समझा रही हैं फिर बच्चों के बच्चों को समझा रही हैं। तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ एंड इन लोगों को सबको खिलाऊंगी, क्योंकि मैं मम्मी के पास तो बैठी ही नहीं थी ना, थोड़ी देर बैठी थी और काम में लग गई थी। अब मुझे फटाफट से खाना बनाना है, रोटी खिलानी है मम्मी को, क्योंकि अभी मम्मी को सिर्फ चाय पिलाई है और मम्मी चाय के साथ कुछ लिया भी नहीं मम्मी ने, नमकीन वगैरह। खैर एनीवेज मेरी मम्मी तो बहुत सिंपल सी है और मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ तो स्पेशली भैया बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है सभी की, चाहे पियर वाली हो ससुराल वाली हो। मेरी सास भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत अच्छे से समझाती थी हमें। एंड जब मेरी मम्मी आती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपकी मम्मी के साथ आपकी बनती है या नहीं बनती, बट देखो अपनी मम्मी के साथ कभी छल मत करना। क्योंकि जो लड़की या जो लड़का, मतलब लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी जो अपने माँ बाप का नहीं होता ना वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ये बात हकीकत है। अगर जो अपने माँ बाप से छल करता है ना वो दुनिया में किसी का सगा नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपको नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ छल। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी निकाल दी बातों ही बातों में। एंड अब मैं यहाँ पे रोटियाँ और सेकूँगी। एंड मेरी मम्मी कह रही थी आ जा जल्दी कर ले जल्दी कर ले जल्दी कर ले। तो मैं बस रोटी फटाफट से बना रही हूँ। और मेरी मम्मी ने ना रोटी खाने से भी मना कर दिया था। यहाँ पे मैं अपने ससुर जी को खाना दूँगी, थाली वाली निकालूँगी, उनके लिए खाना भिजवाऊँगी। एंड पता है मैंने मम्मी को कहा मम्मी तुम भी खा लो गरम गरम, पर मम्मी नहीं तू बना ले आराम से, हम सब इकट्ठे खाएंगे। तो मैंने कहा मम्मी मेरे को टाइम लगेगा। तो ये देखो ये मेरा बेटा है और मैंने ये नीचे पापा के लिए खाना भिजवा दिया। तो ये सारे जने मेरे पास ही आ गए हैं और हम लोग बात करने लग गए। और यहाँ पे मम्मी को मैंने ज़बरदस्ती रोटी खिलाने बिठाया, पर वो बाद में बैठी एंड में जब मेरी रोटी बन गई कह रही कि तू आ तभी खाऊंगी मैं। तो मम्मी यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक क्लिप ऐड करना था, इस वजह से मम्मी कह रही आ जा पहले तू आ जब ही खाऊंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, सबने साथ में खाना खाया था। एंड यहाँ पे दिव्या ट्यूशन चली गई है और यहाँ पे मेरी मम्मी मस्त लेटी हुई हैं, क्योंकि भाई उनसे नीचे बैठा नहीं जाता। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और मेरे घर में तो ना कूलर एसी भी नहीं है, तो अभी पता मम्मी को बहुत गर्मी भी लग रही होगी, पर वो कह रही थी कि मुझे कूलर एसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे पता मैं चाय बनाने आई थी और चाय बनाने के बहाने आते ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे बर्तन मांज डाले। तो किचन भी साफ़ करने की होगी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बनाने आई थी और मेरी मम्मी मुझे आवाज़ दे जा रही थी आ जा बेटा आ जा बेटा आ जा। तो पर मम्मी को पता है
कि भैया काम भी ज़रूरी है और रितु काम के पीछे लगी रहती है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाई और किचन साफ़ करी और मम्मी के लिए चाय लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं पीऊँगी ना और यश के आप नहीं पियेंगे तो वो चाय ही नहीं पियेंगी। तो मेरे साथ तो यही होता है। पर मम्मी जिस दिन आती है मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू मम्मी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो। मुझे अपनी मम्मी से बहुत प्यार है। मैं इस दुनिया में अपने बच्चों से, अपनी मम्मी से और अपने पति से ही बहुत प्यार करती हूँ। एंड देखो, और तो मेरी सास तो है नहीं, मेरी सास से भी मेरा बहुत अटैचमेंट था। कुछ दोगे लोगे मैं तुमसे ही अरे भाई मांगूंगी। मत बताओ, मम्मी कुछ बोलो और बोल दी। मम्मी हमारी बड़े बूढ़ों की बात कर रही हैं और हमें सलाह दे रही हैं कि हरे मतलब जो ज़्यादा दूर के रिश्तेदार हो जाते हैं, पर दादा उनका नहीं करते। उनका श्राद्ध नहीं दादा करते। दादा दादा कभी दादा हो जाते हैं तो उनका श्राद्ध नहीं करते। तो हमारी ये डिस्कशन चल रहा है हमारे घर में। तो मेरी मम्मी हमें समझा के जाती है इन चीज़ों के बारे में। मावत निकलती है सबके भूले भी लोग। तो हमारी मम्मी हमें समझा रही हैं। कनागत नहीं निकलता, कनागत निकलेगा तेरे साथ उतर कर। देखा, इसलिए कहते हैं घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। बाहर हम अपने लूंडे को ऊपर देंगे, कल को हमारे लूंडे के नहीं बसी जब तुम कर रहे हो, कल को हमारे लड़के के बसी नहीं, इसकी बहू ना करे कल को, तो इस लूंडे के ऊपर तो रहेगा ना। तो वो बड़े बूढ़े तरह से मांगेंगे ना कि हमारा खाना दो, हमें पानी दो, ये कहाँ से करेगा। देखा कितना समझाती है। जो समझदार माँ होगी ना। मैं मानती नहीं हूँ, मुझे तो कहते मैं मानती नहीं हूँ। ये बात अभी नहीं बोलनी थी मम्मी। तो मम्मी के घर के रिवाज अलग है, हमारे घर के रिवाज अलग है। तो इसलिए मैं मम्मी की बात वही मानती हूँ जो मुझे माननी है। ये वाला डिस्कशन पे बहुत टाइम से हमारा बहस चल रही है, बात चल रही है। सफेद रंग की इतनी सी छोटी सी शिवलिंग। चलो मम्मी चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पियो। पर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, इंगे को सुनेंगे, देखो काढ़ेंगे। सुनते तो क्या करते। ये देखो यहाँ पे ये भी मज़े ले रहे हैं फुल टू मेरा पति भी मज़े ले रहा है। और हम दोनों, मम्मी हमारे कान खींच रही हैं। तो चाय पीने के बाद मिलते हैं। मेरी मम्मी पता है आती भी जल्दी है और जाती भी जल्दी है। मेरी मम्मी रुकती नहीं है, मेरे मतलब ससुराल में जाता तो मैं कह रही थी मम्मी एक रात यहाँ ही रुक जाओ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे पर नहीं रुकती। और पता है मेरी मम्मी के साथ मेरे फ़ोन पे ज़्यादा बातें होती है, सामने आती है तो मेरी मम्मी के पास बातें ही नहीं रहती कि मैं क्या बात करूँ। मेरी मम्मी तेरी मम्मी जा रही है, जा रही है। ये देखो मेरा बंदर देख आ जा। तो फाइनली यहाँ पे मेरी मम्मी का जाने का टाइम हो गया है और मेरी मम्मी बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत रोका हमने पर नहीं रुक रही वो। और मेरी मम्मी जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। 2-3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकती वो मेरे घर पे, ज़्यादातर नहीं रुकती। एंड ठीक है, एंड ऐसे ही मिल के चली जाती है। तो मेरी मम्मी आज काफ़ी टाइम बाद आई थी, काफ़ी टाइम बाद। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मिलने का मन कर रहा था। यश 1 महीने के लिए आया है, फिर वो भी चला जाएगा, इसलिए आई थी मम्मी। और यहाँ मम्मी हमारी जा रही हैं, आप देखो। मैं मम्मी को कह रही मम्मी व्लॉग बना रही हो, तो कह रही तू जल्दी अब ज़रूर आई हो घर पे। मैं अपने घर बहुत कम जाती हूँ, मम्मी के यहाँ बहुत कम जाती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी ये जा चुकी है फाइनली मेरी मम्मी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इनको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, और ताकि उनको रिक्शा करके ना जाना पड़े। भाई मेरी मम्मी बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही ब्रेव है। और ये देखो मेरी ना आँखों पे कैसा निशान पड़ गया, मम्मी का दांत लग गया था मेरी आँख के नीचे। और पहले भी एक निशान पड़ा था यहाँ पे, आई शेडो पैलेट लग गई थी। पता नहीं यहाँ क्या होकर रहेगा यार, बार बार चोट लग रही है, फिर से लग गई। बहुत बार लग चुकी मेरी यहाँ चोट, बहुत ज़्यादा। दूसरी बार लगी है यहाँ पे चोट, और पता नहीं क्या ही हो रहा है फेस पे, नील पड़ गया। मम्मी का दांत लग गया बड़ी तेज वाला, नील पड़ गया। और अब यहाँ पता नहीं कितनी देर में, पहले भी एक मार्क हट गया था। पता नहीं मेरे फेस पे ऐसा क्यों हो रहा है। खैर एनीवेज, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड बाय गाइस, चिल्ड्रन ध्यान रखिएगा अपना। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय गाइस।